मैं चाइनिका चौधरी हिंदी एजुट्री से आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत ही कॉमन विषय लेना चाहते हूँ, संज्ञा। परंतु इससे पहले आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। और इसके साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको व्याकरण का ये भाग किस तरीके से लगा, क्या समझ में आया, क्या चीज़ समझ में नहीं आई, आप मुझे लाइक करके या कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को या जो इन चीज़ों का परिचय देता है, जिससे हमें पता चलता है किसी व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, विशेष स्थान का नाम। ठीक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से पूरी एक जाति का पता चलता है, प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति। ठीक है, जैसे पर्वत, फल। ठीक है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक इसके अंतर्गत आते हैं। तो जिसमें पूरा, जैसे कि ये पर्वत, अब एक हिमालय जो है वो एक अकेला एक पर्वत का नाम है, लेकिन अगर हम पहाड़ बोल देते हैं, पर्वत बोल देते हैं या फल बोल देते हैं तो बहुत सारे फल हो सकते हैं। तो वो फल की जाति को संबोधित करता है या उस पर संकेत करता है, हमें बताता है। तो ये जातिवाचक संज्ञा होती है, यानी कि जो पूरे समुदाय की जाति को या समुदाय को बताता है, संकेत करता है जिसकी तरफ, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर हो जाती है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द गुण, दशा, स्वभाव, कार्य, भाव या उसके स्वभाव का बोध कराते हैं वो भाववाचक संज्ञा होती है, यानी जो भाव को बताते हैं। ठीक है, जैसे किसी की गुण दोष होता है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, सुंदरता, बदसूरती यानी कुरूपता, चतुरता। ठीक है, उसका दशा कैसी है, ये भी भाव के अंतर्गत आता है। बुढ़ापा, यौवन यानी युवावस्था, उसको भूख, प्यास। भाव आशा, स्वार्थ, शत्रुता, क्रोध, शांति, ये सब जो है एक भाव हैं। कार्य सहायता करना, प्रशंसा, सलाह, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। विशेष शर्तों में जो ध्यान देने योग्य बात है, अब हम उस पर बात करेंगे। ये तो तीनों प्रकार मैंने बता दिया आपको कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो व्यक्ति के बारे में बताए, जातिवाचक संज्ञा जो पूरी जाति समूह को बताती है, भाववाचक संज्ञा जो पूरे भाव को बताती है। अब यहाँ पर आ जाती है हमें पहचान कैसे होती है और कैसे पता चलता है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है और उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा विचार करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में भी कई बार प्रयोग करते हैं। व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे जयचंद से भारत की रक्षा करें। ये विशेष चीज़ है, ये 6ठी, 7वीं, 8वीं में तो बेटा हम पढ़ते हैं, लेकिन जब हम 9वीं 10वीं में आते हैं तो हमें इसके विस्तृत रूप को पढ़ना पड़ता है, तो हमें कई बार घुमा फिर ऐसे आ जाता है। तो कई बार हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को, यानी व्यक्ति का नाम है जयचंद, ठीक है, और उसको हमने जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया। जातिवाचक क्या है? जयचंद से भारत को बचाओ। तो जयचंद एक नाम है, तो कोई जयचंद नाम का आदमी तो भारत को खराब नहीं करेगा, लेकिन जयचंद ने जिस तरीके से देशद्रोह का काम किया था, जिस तरीके से उसने भारत पर आक्रमण करने के लिए आक्रमणकारी को न्योता दिया था पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ, तो हम जो देशद्रोही हैं, जो विद्रोही हैं, देशद्रोही होते हैं, उनको हमने जयचंद का नाम दे दिया। वास्तव में एक व्यक्ति का नाम है, परंतु हमने देशद्रोहियों के लिए जयचंद को जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया। वहीं पर कई बार हम जातिवाचक को व्यक्तिवाचक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम क्या है कि पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे। अब व्यक्ति का नाम जातिवाचक क्या है? पंडित।
पंडित पूरी पंडित जाति है, समूह पंडित जी कोई भी हो सकते हैं, है ना। एक बहुत सारे पंडित हैं, कोई अलग अलग पंडित हैं, तो पंडित एक जातिवाचक संज्ञा है। तो उसको हमने किस रूप में इस्तेमाल किया, जवाहरलाल नेहरू के लिए हम पंडित जी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे। और नेताजी, नेताजी जातिवाचक संज्ञा है, पूरी जाति समूह को बताती है, कोई भी नेता हो सकता है, लेकिन हम क्या कहते हैं, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया। तो कौन हुए, सुभाष चंद्र बोस। तो व्यक्तिवाद के लिए हमने जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया। फिर हम भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होती है, जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग की जाती है तो वह जातिवाचक का रूप धारण कर लेती है। यानी जब इमोशंस जो है, भाव जो है, वो बहुवचन में आ जाएंगे तो अब क्या कहलाएगी वो, तो वो जातिवाचक का रूप धारण कर लेंगे। जैसे बुराई से बुराइयाँ, है ना, बुराई भाव है और बुराइयाँ क्या कर दिया, जातिवाचक संज्ञा हो गई। दूरी, दूरियाँ। उदाहरण के तौर पर कुछ मुख्य शब्द मैं देती हूँ, क्योंकि ये 9वीं 10वीं में आपको भाववाचक संज्ञा बनानी आती है, ठीक है। तो हमारे साथ, हमारी संज्ञा के साथ 2 शब्द, 2 टॉपिक साथ क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो ईश्वर से ईश्वरत्व, कुमार कौमार्य, ठीक है। गुरु से गुरुता, चिकित्सक चिकित्सा, पंडित पांडित्य, प्रभु प्रभुता। आप सर्वनाम से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, अहंग से अहंकार, जिसमें स्व स्वत्व हो जाता है। अहंग से अहंकार, स्व से स्वत्व। अगर आपको स्व शब्द है और उसमें कहा कि भाववाचक बताओ, तो सर्वनाम स्व है तो उसको आपने स्वत्व बनाया। अहंग अहंकार, निज निजता, मम ममत्व। विशेषण से विशेषण, कोई जो किसी की विशेषता बताते हैं, जैसे अच्छा से अच्छाई, अन्यायी अन्याय, उदासीन उदासीनता। इसी तरीके से अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। तो अव्यय क्या है, पता है आपको, है ना, अविकारी शब्द जैसे होते हैं जो किसी भी चीज़ से बदलते नहीं है, चाहे वो कोई भी लिंग हो, जाति हो, बहुवचन, है ना, तो उसमें अव्यय कहते हैं। तो ऊपर ऊपरी, निकट निकटता। क्रिया से, क्रिया आपको पता है, किसी का काम का करना या होना पाया जाता है जिन शब्दों में, उसे क्रिया कहते हैं। तो जैसे कमाना से कमाई, देखना से दृष्टि, देखना से दृष्टि, सोना से शयन, भाववाचक इसका सोना का होगा शयन, सीना मतलब सिलाई। तो इस प्रकार से हमने संज्ञा के तीनों रूप और उसके साथ भाववाचक संज्ञा का जो प्रधानता है, किस तरीके से बदली जाती है, क्या हो है, उसके बारे में हमने विचार किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपने विचार ज़रूर दीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।